मेरा सीधा सवाल है कि ट्रंप कौन होता है घोषणा करने वाला? कोई हिंदुस्तान अमेरिका का गुलाम तो नहीं है, अमेरिका का उपनिवेश तो नहीं है। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हिंदुस्तान युद्ध विराम करता है, नहीं करता है, इसकी घोषणा भारत सरकार को करनी चाहिए थी। तो ट्रंप ट्वीट करके घोषणा कर रहा है और उससे हिंदुस्तानियों को जानकारी मिल रही है, ये तो बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसा नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश के इतिहास में कोई नहीं हुआ। ये नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी हैं और प्रधानमंत्री लगता है मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं। और मैं इनको सुझाव दूंगा कि ये इस्तीफ़ा देके दोबारा चाय बेचना शुरू कर दें, क्योंकि ये चाय बेचने लायक ही हैं। इंदिरा गांधी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए, तो पहुंच आ गए हैं नरेंद्र मोदी उर्फ सरेंडर मोदी। एक विदेश सचिव को अपने सूली पर चढ़ा दिया कि चढ़ जा बेटा सूली पर, तुम ही ऐलान कर दे युद्ध विराम का। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज हब। देखिए, अमेरिका के दबाव में आकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध पर विराम लगा दिया है। इसको लेकर के भारत के लोगों में गम और गुस्सा है। आइए हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अमिताभ दास हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। कैसे देखते हैं सर आप, अमेरिका के दबाव में आकर मोदी जी ने रोक लगा दी? देखिए, बहुत शर्मनाक युद्ध विराम है और हर हिंदुस्तानी का सर आज शर्म से झुक गया है नरेंद्र मोदी की वजह से। और युद्ध विराम से मुझे एतराज़ नहीं है, एतराज़ इस बात से है कि युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने की, डोनाल्ड ट्रंप ने। मेरा सीधा सवाल है कि ट्रंप कौन होता है घोषणा करने वाला? कोई हिंदुस्तान अमेरिका का गुलाम तो नहीं है, अमेरिका का उपनिवेश तो नहीं है। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हिंदुस्तान युद्ध विराम करता है, नहीं करता है, इसकी घोषणा भारत सरकार को करनी चाहिए थी। तो ट्रंप ट्वीट करके घोषणा कर रहा है और उससे हिंदुस्तानियों को जानकारी मिल रही है, ये तो बहुत शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसा नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश के इतिहास में कोई नहीं हुआ। ये नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी हैं और प्रधानमंत्री लगता है मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं। और मैं इनको सुझाव दूंगा कि ये इस्तीफ़ा देके दोबारा चाय बेचना शुरू कर दें, क्योंकि ये चाय बेचने लायक ही हैं, इनसे देश नहीं चलने वाला है। देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान श्रीमती इंदिरा गांधी को याद कर रहा है ना। 1971 में जब भारत पाक में काफ़ी तनाव था, तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन था, जो हिंदुस्तान से बहुत नफ़रत करता था। और निक्सन ने भारत को धमकाने की बहुत कोशिशें की। बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा भेज दिया गया, 7th फ्लीट। एक बेड़ा में कई जहाज़ होते हैं, जंगी जहाज़ होते हैं, और उसमें ऐसे ऐसे अमेरिकी जहाज़ थे जिसमें परमाणु हथियार भी थे। मतलब हिंदुस्तान पर परमाणु हमले करने की धमकी दे रहा था रिचर्ड निक्सन। लेकिन इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, लौह महिला थी, आयरन लेडी थी। उन्होंने निक्सन का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। और उसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में इंदिरा गांधी की रैली हुई, उसका वीडियो आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है। इंदिरा गांधी को उस समय गालियाँ भी पड़ी थी। और इंदिरा गांधी ने कहा कि मतलब हम लोग किसी भी बाहरी ताकत के दबाव में नहीं झुकेंगे और हिंदुस्तान का फ़ैसला हिंदुस्तान के लोग लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का फ़ैसला हिंदुस्तान के लोग लेंगे। और फिर जो युद्ध हुआ उसका आप नतीजा भी जानते हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इतना बड़ा सरेंडर हुआ था ढाका में। तो इंदिरा गांधी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए, तो पहुंच आ गए हैं नरेंद्र मोदी उर्फ सरेंडर मोदी। अब देखिए कितनी ख़राब बात है, युद्ध विराम की आधिकारिक घोषणा भारत की तरफ से विदेश सचिव ने की। कोई विक्रम मिस्री हैं तो विक्रम मिस्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं की? क्योंकि प्रधानमंत्री मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। रक्षा मंत्री ने क्यों नहीं की? राजनाथ सिंह ने, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो एक विदेश सचिव को अपने सूली पर चढ़ा दिया कि चढ़ जा बेटा सूली पर, तुम ही ऐलान कर दे युद्ध विराम का। और क्या इस देश में हो रहा है? देखिए, राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में और उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। अभी जो देश में हालात हैं, संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, लेकिन उससे नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, विपक्ष के सवालों का हमें जवाब देना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी तो 8-10 साल से ढोल बजा रहे हैं ना कि आतंकवाद की हमने कमर तोड़ दी। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तभी भी मोदी ने कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट गई है ना। और उसके बाद फिर 2019 में जब धारा 370 ख़त्म हुई थी, आर्टिकल 370 कश्मीर से, तब भी मोदी ने कहा था कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी।
और उसके बाद बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई हैं। 2019 में पुलवामा कांड हुआ था, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। आज तक नहीं पता चला कि भाई 350 किलो आरडीएक्स आया कहाँ से। आरडीएक्स एक खतरनाक विस्फोटक होता है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि कश्मीर में हमने इतनी चाक चौबंद सुरक्षा रखी है कि एक परिंदा नहीं पर मार सकता, और दूसरी तरफ 350 किलो आरडीएक्स पहुंच गया। जो उस समय कश्मीर के गवर्नर थे सतपाल मलिक, उन्होंने बार बार मोदी सरकार पर हमले किए। अब पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई। पहलगाम में गर्मी का भी मौसम था और हज़ारों सैलानी पहुँचे हुए थे और वहाँ सुरक्षा का कोई इंतज़ाम ही नहीं। तो ये सब जो लैप्सेस हो रहे हैं, तो इस पर तो विपक्ष घेरेगा सरकार को। तो इस डर से मोदी जी संसद का विशेष सत्र नहीं बुला रहे हैं। देखिए, इस देश की इतनी मतलब ख़राब हालत है कि मुझे रोना आ जाता है इस देश को देख के। अभी देखिए, गोदी मीडिया की मैं बात करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। गोदी मीडिया को तो मैं समझता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन लोगों ने क्या किया है, क्या झूठ की खेती की है। अब जी न्यूज़ को देखिए, इसलिए इसका नाम छी न्यूज़ पड़ गया है। इसका नाम सुनते ही लोग छी छी करने लगते हैं। अब जी न्यूज़ का आप देखेंगे, हेडलाइंस देखेंगे, कोई था कि इस्लामाबाद पर कब्ज़ा, कोई था कि पूरे पाकिस्तान पर कब्ज़ा हो गया, कि कोई हेडलाइंस था कि पाकिस्तान के 7 शहरों पर कब्ज़ा। ये क्या मजाक, इतना बड़ा झूठ आप क्यों बोल रहे हैं। इसी तरह जो बाकी है गोदी मीडिया वाले, आज तक चैनल है, टाइम्स नाउ है, रिपब्लिक टीवी है, एबीपी न्यूज़ है, कोई बलूचिस्तान को आज़ाद करा रहा है, कोई पेशावर में घुस गया है, कोई मतलब पूरी दुनिया में इन्होंने हिंदुस्तान का मजाक बना के रख दिया। सारे पाकिस्तानी पेट पकड़ के हंस रहे हैं। इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलिए। अब ये लोग, जी न्यूज़ का जो मालिक है सुभाष चंद्र गोयल, वो कोयले का व्यापारी है, हरियाणा का रहना। हाँ, हरियाणा का। हरियाणा से वो भाजपा के समर्थन से राज्यसभा एमपी भी बन चुका है। तो वो जो सुभाष चंद्र गोयल है, वो अपना टीआरपी देख रहा है, मोदी की दलाली में लगा हुआ है कि मेरे कोल व्यापार में कुछ मुनाफा हो जाए। लेकिन आप कोयले के मुनाफा के लिए इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलिए, पूरे हिंदुस्तान को आप मजाक बना के रख दीजिए, ये तो बहुत शर्म की बात है। और इस बीच सरकार बाकी यूट्यूब चैनल्स जो कि सही खबरें दिखा रहे थे, उनको ब्लॉक करने में लगी हुई बहुत थी। सारे यूट्यूब चैनल और संजय शर्मा टीवी के चैनल बैन हो गए। संजय शर्मा के 4 PM को किया गया, फिर वो लौटा, फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी का किया गया, वो लौटा, फिर द वायर जो है न्यूज़ वायर पोर्टल, दिल्ली उसको का अनब्लॉक करना पड़ा। तो मतलब सरकार की क्या नीयत है? सरकार चाहती है कि एकदम देश की जनता को बस झूठी खबरें दिखाई जाए, सुनाई जाए, और कोई भी यदि कोई सही खबर दिखाने लगे तो उसको ब्लॉक कर दो, उस यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दो। तो ये देश में एक बहुत ही, मैं क्या कहूँ, एक अघोषित आपातकाल जैसी हालत है जी। 56 इंच का सीना मोदी जी का सर कहाँ गया? कहाँ गया, है ना। 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। मैंने कहा ना, इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुआ। अभी देखिए क्या चर्चा हो रही है। चिदम्बरम साहब का बयान भी आ गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने इतनी आसानी से मोदी झुक गए, उसकी वजह गौतम अडानी है। अच्छा। जो गौतम अडानी है, बहुत बड़ा पूंजीपति है, दर्शक जानते होंगे, मोदी जी का आका भी है, और मोदी का पूरा चुनावी खर्च वही उठाता है, भाजपा का। तो ये बता रहे हैं विशेषज्ञ लोग कि अमेरिका में गौतम अडानी ने करोड़ों डॉलर का निवेश किया हुआ है ना। और यदि डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हो जाता तो गौतम अडानी का यह सारा निवेश जो था वो डूब जाता, और उसका बिजनेस को बहुत नुकसान हो जाता। तो नरेंद्र मोदी के आका गौतम अडानी ने नरेंद्र मोदी को हुक्म दिया कि ट्रंप जो भी बोल रहे हैं एकदम आंख मूंद के मान लेना है। ये कितने शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रहित के ऊपर एक पूंजीपति का हित रख रहा है, और गौतम अडानी का बिजनेस बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर किया जा रहा है। चलिए, तो मोदी जी बिजनेस बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिए हैं और युद्ध पे विराम लगा दिए हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी थे। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारी बातचीत को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।